नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज मकर लगन के लिए, मकर लगन राशि के लिए छठे भाव के बारे में बात करेंगे, सिक्स्थ हाउस के बारे में। जिंदगी में बड़ा यू टर्न आते देखा है जब सिक्स्थ हाउस के मालिक की, जो ग्रह छठे भाव का मालिक होता है, उसकी जब दशा चलती है तो जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल हो जाया करता है दोस्तों। हालांकि छठे भाव का मालिक आपकी खुशकिस्मती ये भी है कि भाग्यस्थान का भी मालिक हुआ करता है। छठे भाव का मालिक बुध ग्रह बनता है आपकी कुंडली में। बुध ग्रह यहाँ पर बली भी होते हैं छठे भाव में। दोस्तों विस्तार से जानते हैं सिक्स्थ हाउस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह हाउस आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और यही भाव, ये छठा भाव या छठे भाव का मालिक आपको बेजान कंदराओं में, गुफाओं में या गरीबी के हालात तक पहुंचा सकता है, कर्जे से त्रस्त कर सकता है, बीमारी से हालात नाजुक कर सकता है और कोर्ट कचहरी पीछा ना छोड़े। इस तरह की स्थितियां भी छठे भाव से देखी जाती हैं, सुनने में आती हैं। मुख्यतः हमारा फोकस रहेगा कर्जा, बीमारी और कोर्ट कचहरी। ये छठे भाव के मुख्य बिंदु हैं। क्या इसी में उलझ कर रह जाता है मकर लगन राशि का जातक अगर छठे भाव के मालिक बुध की दशा चलती है? छठे भाव में बैठे हुए ग्रह बुध, चंद्रमा, शनि, सूर्य, गुरु, शुक्र इत्यादि, शुक्र के अलावा राहु, केतु, इन सभी ग्रहों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जब ये छठे भाव में बैठे हों तो कैसा फल देते हैं? आपको छठे भाव के बारे में बता दूं। छठे भाव में अगर छठे भाव का मालिक बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है। बुध फॉर एग्जाम्पल अपनी राशि में हो या कोई भी ग्रह यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय हो तो अच्छा फल देता है, इतना बुरा नहीं करेगा। अगर यहाँ पर ग्रह शत्रु क्षेत्रीय हो, शत्रुओं से दृष्ट हो, शत्रुओं के संग हो, युति में हो, तो वह ग्रह आपको कर्जा भी देगा, बीमारी भी देगा, दुश्मनी भी देगा। कम से कम इन तीनों में से एक चीज़ तो दे देगा, या कर्जा दे देगा या बीमारी दे देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इंतज़ार होगा कैसे प्लैनेट क्या क्या रोल करते हैं छठे भाव में। बुध से ही बात कर लें। सुखद बात ये है कि ये विपरीत राजयोग भी बनता है। वैसे भी भाग्यस्थान का मालिक जब छठे भाव में हुआ तो यह भाग्यस्थान से दशम स्थिति हो जाती है। अगर आप काउंट करें, बुध की राशि कन्या राशि से मिथुन राशि का नंबर 10th हुआ तो दशम भाव हुआ भाग्यस्थान से छठा भाव। तो दशम भाव कैरियर का है, तो कैरियर आपका नौकरी का होगा क्योंकि छठा भाव नौकरी से संबंधित है, सर्वेंट्स से संबंधित है। तो अगर बुध आपका छठे भाव में है, स्वग्रही है, तो आपकी नौकरी पक्की, आप जॉब करेंगे तय जिंदगी, भले साइड बिजनेस भी हो, ये भी चांसेस हैं। पर ये जरूरी नहीं है, ये चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस ही ना करे। हो सकता है एक एज कुछ सालों तक वह नौकरी करे, उसके पश्चात अगर चंद्रमा स्वग्रही है, केंद्र में बैठा है जो कि सप्तमेश है, सप्तम स्थान व्यापार का होता है, तो आप व्यापार में भी एंटर कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं ऐसे जातकों के जिनके बुध छठे भाव में हो और चंद्रमा 7th हाउस में हो, या चंद्रमा 10th हाउस में हो, लगन में हो, चंद्रमा 4th हाउस में हो। तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार प्रॉपर्टी से लाभ होता है, कई बार बिजनेस से लाभ होता है, ट्रेडिंग से लाभ होता है,
और नौकरी तो कर ही रहे होते हैं। तो बुध का छठे भाव में बैठना विपरीत राजयोग कहलाता है। कुछ साल स्ट्रगल करने के पश्चात जिंदगी का एक हिस्सा स्ट्रगल में बिताने के बाद मैंने अक्सर पाया है ऐसे व्यक्ति वो ऊंचाइयां छूते हैं कि लोग देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ, जब बुध छठे भाव में होता है तो उससे पहले की दशाएं अंतरदशाएं अक्सर व्यक्ति को अच्छा खासा रुला देती हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों, छठे भाव का बुध तरक्की तो देता है अपनी दशा अंतरदशा में। उससे पहले शनि की दशा होती है, अगर शनि अच्छी स्थिति में हो तो भी व्यक्ति कामयाब होता है। परंतु जब छठे भाव में बुध होता है तो मैंने ये देखा है व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, नौकरी में सेटल हो जाता है। अगर कुंडली में एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो व्यक्ति बिजनेस भी साथ साथ करता है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला हो, इन्वेस्टमेंट से शुक्र अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में है, दशम भाव में है, तो वह स्पेकुलेशन से धन कमाने वाला पाया जाता है, प्रॉपर्टी से धन कमाने वाला होता है। क्योंकि शनि अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो प्रॉपर्टी से लाभ होता है, लेबर से, ट्रांसपोर्ट से आदि इत्यादि शनि से संबंधित कामकाज से लाभ हुआ करता है। तो बुध का ये रोल रहता है। विपरीत राजयोग है तो ये निश्चित तौर से व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है। यही बुध अगर प्रताड़ित हो जाए, इसी बुध के साथ अगर मंगल बैठ जाए, मंगल हालांकि आपके सुख भाव के मालिक हैं, मंगल का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी से परेशानी, मानसिक तनाव मंगल बुध का योग छठे भाव में दे देता है, कोर्ट कचहरी में उलझा देता है। मंगल क्योंकि अकारक है, कहीं ना कहीं आप किसी रिश्तेदार को, दोस्त मित्र को धन दे देंगे या धन का नुकसान दोस्त मित्र के साथ के कारण हो जाएगा, रिश्तेदार के कारण हो जाएगा, भाई के कारण हो जाएगा। मंगल बुध योग बनता है। मंगल बुध का छठे भाव में बैठना भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, हालांकि बुध यहाँ पर अपनी राशि में। लड़की जो होती है संतान, कन्या संतान, उसको दिक्कत हो सकती है। मंगल के साथ बुध का बैठना अच्छा नहीं। सूर्य के साथ बैठना डबल विपरीत राजयोग हो जाएगा छठे भाव में, ये बहुत उत्तम रहेगा। अगर सूर्य बुध के साथ कोई और ग्रह नहीं है, कोई ग्रह इनको देखता नहीं है, तो सूर्य या बुध की दशा में व्यक्ति ऊंचाइयां छूता। सूर्य आत्मा के कारक है, शासन सत्ता के कारक है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, लीडर होता है, निडर होता है, शासन सत्ता से भी लाभ होता है, पॉलिटिक्स में भी ख्याति अर्जित करता है, विदेशों में घूमने वाला होता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, उच्च पर आसीन हो सकता है, अच्छी जॉब करने वाला हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि हो सकता है। ये अच्छी स्थिति होती है सूर्य और बुध की। अकेला सूर्य भी बैठा हो छठे भाव में तो भी अच्छी स्थिति कही जाएगी, जॉब से अच्छी स्थिति होगी। अब यहाँ पर शनि अगर बैठ जाए, देखिए लग्नेश का छठे भाव में मैं कहा करता हूँ क्या काम, कहीं ना कहीं शरीर में रोग कष्ट दे देता है। शनि छठे भाव में हो, तंदुरुस्ती का ख्याल रखे ऐसा व्यक्ति तो कामयाब होता, हालांकि जॉब करे तो ज़्यादा कामयाब होता। ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी में कभी ना कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर सेहत ठीक है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, शनि के ऊपर अगर खासकर मंगल, सूर्य इत्यादि का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, मंगल, सूर्य, गुरु का प्रभाव हो इस शनि के ऊपर, जो शनि छठे भाव में हो मिथुन राशि में, तो कोर्ट कचहरी या कर्जे की प्रॉब्लम भी सता सकती है। कुछ समय के लिए हो सकता है, परंतु छठे भाव का शनि आपको बता दें उपचे स्थान है, क्रूर ग्रह है। यहाँ पर शनि बुरा फल तो नहीं देते, अल्टीमेटली बुरा फल कुछ देर के लिए दे भी दे, क्योंकि इन ग्रहों से अगर प्रभावित है, खासकर छठे भाव में गुरु साथ में बैठे हैं तो कर्जा दे देंगे, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का है, नुकसान हो जाएगा, कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर पड़ सकते हैं। सूर्य साथ में हो तो यही स्थिति हो जाती है, सरकारी तंत्र से हानि, कोर्ट कचहरी में जाने आने के योग बन जाते। शनि सन छठे भाव में हो तो ऐसे में सूर्य के उपाय करने चाहिए, शनि के उपाय करने चाहिए, शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नीलम धारण करना चाहिए,
गुरु के उपाय करने चाहिए। अगर गुरु भी साथ में, मंगल साथ में, तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हालांकि क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, शनि, मंगल तीनों इकट्ठे हों तो व्यक्ति पराक्रमी बनता है, राजनीति में होता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन हो सकता है, कमांडर हो सकता है। अगर शुभ स्थिति में, वर्गा चार्ट में ये अच्छी स्थिति में है, शनि, सूर्य, मंगल इकट्ठे हैं, तो व्यक्ति उच्च कोटि का कमांडर हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, दलेर होता है, निडर होता है। अगर यही ग्रह दूषित हों, खराब नक्षत्रों में हों, शत्रु के नक्षत्रों में हों, कमजोर हों, अस्त हों, तो व्यक्ति क्राइम करने वाला भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक तो आर्मी में जाने वाला होगा जब ये बली होंगे प्लैनेट, जब यही प्लैनेट शनि, मंगल इत्यादि सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हैं और वर्गाचार्स में भी कमजोर हैं, 6, 8, 12 भावों में हैं, शत्रु राशि में हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, षड्बल है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाते, बल्कि क्राइम से, शॉर्टकट से धन कमाने लगते हैं, तो फेलियर। अगर गुरु साथ अकेले हों छठे भाव में, तो गुरु देखिए, हालांकि 12वें भाव का मालिक छठे भाव में कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनाता, फिर भी कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी में कर्जे को लेकर परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति सुस्त हो सकता है। छठे भाव का गुरु अच्छा नहीं, मामा पक्ष से दिक्कत होती है, मामा पक्ष को दिक्कत के योग बनते, गुरु छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता। गुरु धन धान्य की भी कमी करता है छठे भाव में, तो गुरु के उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। अगर दूसरे राजयोग नहीं है कुंडली में, कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं है। शुक्र भी यहाँ पर इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा छठे भाव का, क्योंकि पंचमेश का छठे भाव में क्या काम, संतान को कष्ट हो सकता है, संतान इतनी कामयाब ना हो, आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, स्टमक का भाव है पंचम भाव, स्पेकुलेशन से नुकसान हो सकता है। हालांकि मित्र क्षेत्र ही है शुक्र, फिर भी ऐसा देखा गया है शुक्र यहाँ पर अच्छा फल कम ही दे पाते हैं। कर्म भाव का मालिक है, तो नौकरी से उसका गुजारा चलता, तय जिंदगी नौकरी करनी पड़ती है। स्त्री वर्ग को लेकर उसे सतर्क रहना चाहिए, खासकर अगर पुरुष जातक है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ बनाकर रखें, शुक्र के उपाय करें। चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो ये भी वैवाहिक जीवन में यदा कदा मतभेद देखे गए हैं पार्टनर के साथ। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा छठे भाव में हो, चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, यहाँ पर व्यक्ति बली होता है, व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति भागीदारी में कामकाज ना करे। सप्तम भाव भागीदारी का है, वैवाहिक जीवन में भी यदा कदा तकरार हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, छठे भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं विवाह संबंधी हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉट बिग। सातवें भाव के ऊपर देखना होगा कोई क्रूर ग्रहों का प्रभाव तो नहीं, या चंद्रमा के ऊपर कोई क्रूर ग्रहों का प्रभाव तो नहीं, या D9 चार्ट में चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, शुक्र की स्थिति देख लीजिए अगर आप पुरुष जातक हैं। अगर स्त्री जातक है तो गुरु की स्थिति D9 चार्ट में देख लेनी चाहिए। क्या यह 6, 8, 12 भावों में तो नहीं बैठे, क्या ये शत्रु राशि में तो नहीं बैठे, क्या अस्तगत तो नहीं है, तो इस हिसाब से आपको चंद्रमा को देख लेना चाहिए। राहु केतु, राहु खासकर यहाँ पर उच्च के होते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में शत्रुहंता बनाते हैं, फतेह होती, हर जगह पर कामयाबी मिलती है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, शत्रुओं को दबाने में समय कुछ जाया हो सकता है। अगर इस राहु के साथ बुध बैठा हो तो कमाल होता है, व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। बुध और राहु छठे भाव में विपरीत राजयोग को एनर्जी देने वाला राहु होगा। कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रुहंता, बिजनेस व्यापार में तरक्की, कमीशन का काम करे तो अच्छा, विदेशी कामकाज में तो सफलता, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। राहु वायु तत्व के कारक हैं। हाँ, केतु यहाँ पर अच्छे नहीं होंगे, छठे भाव में अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। अकेले हों या बुध के साथ हों, बात एक ही, बुध के साथ ज़्यादा दिक्कत, कन्या संतान को दिक्कत देगा बुध के साथ अगर केतु हो। तो केतु के उपाय आपको पता ही, गणेश जी की आराधना करें, डॉग्स को, काले कुत्तों को फीड करें।
बुध के उपाय, अगर बुध आपके नासाज हैं, कमज़ोर हैं, बुध की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं जा रही, कहीं भी बैठे हों, तो कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गाय को चारा खिलाएं, बुध के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इससे भी लाभ होता देखा गया। सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करते रहें, अच्छा रहेगा। सरकारी तंत्र से डिस्टेंस बनाकर रखें अगर आप सूर्य आपका कमज़ोर है, शत्रु राशि में है, नीचगत हैं। छठे भाव के कुछ इस तरह के फल देखने को मिलते हैं जो मैंने संक्षेप में बताया। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।